जय श्री कृष्णा भक्तों, आपका एक बार पुनः हमारे YouTube चैनल सत्यार्थ दर्शन में आप सभी दर्शक बंधुओं का हार्दिक अभिनंदन है। साथियों, एक बार फिर से हम आपके मध्य एक नई कहानी लेकर हाजिर हुए हैं। भक्तों, आज की कहानी है त्रिया चरित्र जाने ना कोई, खसम मार के सती हुई, बेफा सेठानी की कहानी। साथियों, आज की कहानी बहुत ही प्रेरणादायक और शिक्षाप्रद है। आज की कहानी से आपको बहुत कुछ सीखने के लिए मिलेगा। यदि आज की कहानी आपने ध्यान से सुन ली तो हम दावे के साथ कह सकते हैं कि आपके परिवार में कभी कलह नहीं होगी। यदि आज की कहानी में सिखाई बातों को तुमने ठीक से याद कर लिया और उसे अपने जीवन में उतार लिया तो आप यकीन मानिए आपकी स्त्री कभी गलत रास्ते पर नहीं जाएगी। भक्तों, आज की कहानी बहुत ही शिक्षाप्रद और ज्ञानवर्धक होने वाली है, इसलिए आप सभी भक्तों से विनम्र अनुरोध है, कृपया वीडियो को समाप्ति तक अवश्य श्रवण करें। तो साथियों, आपका ज्यादा समय न लेते हुए आ जाते हैं सीधे कहानी पर और आपको सुनाते हैं आज की ये प्यारी सी कहानी। साथियों, बहुत समय पहले की बात है, किसी नगर में एक रुक्मी चंद नाम के सेठ जी निवास करते थे। सेठ जी बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति वाले और कोमल हृदय वाले व्यक्ति थे। सेठ जी के घर में किसी भी चीज की कोई कमी न थी। सेठ जी की एक बहुत ही सुंदर और संस्कारी पत्नी थी और उनका एक आज्ञाकारी बड़ा ही होनहार पुत्र था। भक्तों, सेठ और सेठानी की माँ गंगा में बहुत ही आसक्ति थी। उनका रोज का नियम था, पहले वो माँ गंगा में स्नान करते, स्नान उपरांत दोनों पति पत्नी माँ गंगा की आरती करते, उसके बाद ही अन्न जल ग्रहण करते। भक्तों, धीरे धीरे ऐसे ही समय गुजर रहा था। गुजरते समय के साथ सेठ जी का जो पुत्र था वो बड़ा हो रहा था। भक्तों, एक दिन की बात है, सेठ जी के बचपन के मित्र सेठ जी से मिलने के लिए उनके घर पर आए। सेठ जी ने जब अपने मित्र राधे श्याम को देखा तो सेठ जी अपने मित्र को देखकर बहुत ही प्रसन्न हुए। सेठ जी ने अपने मित्र का बहुत आदर सत्कार किया। आदर सत्कार करने के बाद अपने मित्र को भोजन कराया। भोजन उपरांत सेठ जी कहने लगे, कहो मित्र, कैसे आना हुआ? सेठ जी की बात सुनकर राधे श्याम बोले, मित्र, मेरी एक 16 साल की बिटिया है, उसकी अवस्था अब विवाह योग्य हो गई है। मैं उसी के लिए लड़का देखने पड़ोस के गांव जा रहा था। फिर सोचा पहले अपने मित्र से मिल लूं, उसके बाद ही आगे को जाऊंगा। राधे श्याम की बात सुनकर सेठ जी कहने लगे, मित्र, ये तो आपने बड़ा ही अच्छा किया, मुझे भी तुमसे मिलने की बहुत इच्छा हो रही थी। भक्तों, सेठ जी ने अपने मित्र का बिस्तर लगवा दिया और उस रात्रि राधे श्याम अपने मित्र के पास ही ठहर गए। साथियों, जब शाम को सेठ रुक्मी चंद का लड़का अपने घर पहुंचा, जब राधे श्याम जी ने अपने मित्र के बेटे को देखा तो राधे श्याम जी कहने लगे, मित्र, मुझे लगता है कि तुम्हारे घर आकर मेरी तलाश पूरी हो गई। राधे श्याम की बात सुनकर सेठ जी बोले, साफ साफ कहो मित्र, आप कहना क्या चाहते हो? सेठ की बात सुनकर राधे श्याम जी कहने लगे, मित्र, अब समय आ गया है कि हमें अपनी मित्रता को रिश्तेदारी में बदल देना चाहिए। सेठ जी फिर भी नहीं समझ पाए कि उनका मित्र क्या कहने की कोशिश कर रहा है। तभी सेठानी बीच में बोल पड़ी, पिया जी, आपके मित्र चाहते हैं कि उनकी बिटिया की शादी हमारे पुत्र से हो जाए। भक्तों, जब सेठ जी को पूरी बात समझ आई तो सेठ जी बहुत ही प्रसन्न हुए और इस तरह सेठ रुक्मी चंद के बेटे सत्यम का विवाह उनके ही मित्र राधे श्याम की बेटी अनामिका के साथ हो जाता है। भक्तों, अनामिका जब सेठ जी के घर में बहू बनकर आई तो सेठ के परिवार वालों ने उस नई बहू का दिल खोलकर स्वागत किया। मित्रों, अनामिका बहुत ही रूपवान और संस्कारी कन्या थी।
सेठ का पुत्र सत्यम अनामिका को पत्नी के रूप में पाकर बहुत ही प्रसन्न हुआ। सत्यम अपनी पत्नी को दिलोजान से चाहता था। वो उसकी हर इच्छा को, हर मांग को पूरी करने के लिए हर समय तैयार रहता था। सेठ और सेठ की पत्नी अपनी पुत्र वधू को अपनी पुत्री के समान ही लाड़ प्यार करते थे। अनामिका को ससुराल में आकर यह एहसास ही नहीं हुआ कि वो अपने माता पिता का घर छोड़कर ससुराल में आ गई है। भक्तों, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन तभी एक घटना घटती है। एक दिन सेठ और सेठानी हमेशा की तरह गंगा आरती के लिए माँ गंगा के तट पर जाते हैं और दोनों पति पत्नी माँ गंगा की आरती करते हैं। माँ गंगा की आरती के पश्चात सेठ और सेठानी अपने घर को वापस लौटने लगते हैं। अभी दोनों पति पत्नी बीच रास्ते में ही पहुंचे थे कि तभी पीछे से एक शेर के झुंड ने दोनों पति पत्नी पर हमला कर दिया। साथियों, सेठ सेठानी ने मदद के लिए शोर तो मचाया, लेकिन जब तक गांव वाले उनके पास पहुंच पाते, उनकी कोई मदद कर पाते, तब तक शेर अपना कार्य कर चुके थे। साथियों, इस तरह सत्यम के माता पिता की मृत्यु हो जाती है। सत्यम के माता पिता के गुजरने के बाद सत्यम पर तो दुखों का पहाड़ टूट पड़ता है। अभी सत्यम ने दुनियादारी सीखी भी नहीं थी कि उसके कंधे पर परिवार संभालने की जिम्मेदारी आ जाती है। भक्तों, कभी कभी परिस्थिति इंसान को समय से पहले ही बड़ा और समझदार बना देती है। कल तक जो सत्यम दुनियादारी से दूर अपनी पत्नी अनामिका के साथ हंसी खुशी रहता था, आज वो माता पिता के गुजरने के बाद परिवार और जो पिता का कारोबार था उसे संभालने लगता है। जो सत्यम पहले 10-10 बजे सोकर उठता था, आज वो अपने माता पिता के गुजरने के बाद सुबह 7 बजे ही दुकान पर जाने के लिए तैयार होने लगता है। जो सत्यम कभी अपने नगर से बाहर नहीं गया था, आज वो हालात से मजबूर होकर दुकान के काम से दूर दूर शहरों में जाने लगता है। भक्तों, कहते हैं ना, जीवन का सबसे बड़ा गुरु समय होता है, क्योंकि जो चीज समय सिखा देता है वह कोई और नहीं सिखा पाता। वक्त की मार ने 18 साल के सत्यम को सेठ बना दिया और सत्यम की पत्नी अनामिका सेठानी बन गई। पिता के मरने के बाद सत्यम की व्यस्तता इतनी बढ़ गई कि उसे भोर होते ही अपनी दुकान पर जाना पड़ता और दुकान पर जाकर हिसाब किताब में वो इतना व्यस्त हो जाता कि उसे अपने घर लौटते लौटते रात्रि के 10 बज जाते। दुकान से लौटने के बाद सत्यम इतना थक जाता कि उसे खाना खाते ही नींद आ जाती। इतना ही नहीं साथियों, जब दुकान पर कोई सामान खत्म हो जाता तो उस सामान को लाने के लिए सत्यम को अपने नगर से अन्य शहरों में भी जाना पड़ता। जब सत्यम सामान लेकर वापस लौटता तो उसे सामान लेकर लौटने में कई कई दिन लग जाते। इधर सत्यम तो अपने पिता का कारोबार संभालने में व्यस्त था, उधर वो अनामिका अपने आप को असहज महसूस करने लगी, क्योंकि भक्तों, एक स्त्री की रोटी, कपड़ा और मकान यह तो आवश्यकता होती ही है। इसके अलावा भी एक स्त्री की ये भी चाह होती है कि उसका पति 2 पल उसके पास बैठे और उससे 2 बातें अपने सुख दुख की कहे और 2 बातें उसकी भी सुख दुख की पूछे। लेकिन साथियों, सत्यम के पिता के गुजरने के बाद कारोबार में वो इतना व्यस्त हो गया कि अपनी पत्नी को देने के लिए उसके पास समय ही नहीं था। भक्तों, यही कारण था अनामिका अपने आप को असहज महसूस करने लगी। अनामिका अकेली बैठी सोचती रहती, कहाँ तो मैं अपने पति से रोज मिलती थी और अब तो ये हाल है
कि 2-2 महीने बीत जाते हैं लेकिन मेरा उनसे मिलना नहीं हो पाता, और आते भी हैं तो 2-4 दिन रुकते हैं और उसके बाद फिर से चले जाते हैं। साथियों, जब सत्यम कारोबार के सिलसिले में शहर से बाहर जाता तो अनामिका घर में अकेली रहते हुए अपने पति के लौटने का इंतजार करती रहती। अनामिका दिन तो किसी तरह गुजार लेती, लेकिन जब रात्रि होती तो उसे अपने पति सत्यम की याद सताने लगती। अनामिका पूरी रात सत्यम के साथ बिताए हुए पलों को याद करके पलंग पर करवटें बदलते हुए रात गुजारती। साथियों, अनामिका जवान थी, उसकी भी कुछ उमंगें थी, कुछ अरमान थे। अनामिका भी चाहती थी कि उसके पति उसके साथ रहें। भक्तों, जब सत्यम कारोबार करके वापस अपने घर लौटता तो अनामिका अपने पति को समझाने का प्रयास करती, उसे इशारे ही इशारों में अपनी इच्छाओं का बताने का प्रयास करती, लेकिन सत्यम के पास इतनी फुर्सत कहाँ थी कि वो समझ सके कि उसकी पत्नी के मन में क्या चल रहा है। उसे तो बस केवल अपना व्यापार ही दिखता। सत्यम हर समय इसी में लगा रहता कि आज मैंने 10,000 बचा लिए तो कल को मैं और अधिक व्यापार करके 20,000 बचा लूंगा। वह तो बस सारे दिन इसी धुन में लगा रहता और पैसों के पीछे पागलों की तरह भागता रहता। उधर वो अनामिका अपने पति के वियोग में तड़पती रहती। भक्तों, एक दिन जब अनामिका की व्याकुलता अधिक बढ़ गई तो अनामिका के कदम लड़खड़ाने लगे। अनामिका सोचने लगी कि इस तरह से मैं कैसे जिंदगी गुजारूंगी। मुझे अपनी काम वासना को शांत करने के लिए कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। साथियों, अनामिका के मन में ऐसे विचार आते ही उसके पैर लड़खड़ाने लगे और उसी लड़खड़ाहट में अनामिका काम वासना के वशीभूत होकर उसे शांत करने का उपाय तलाशने लगी। भक्तों, जब किसी स्त्री के मन में ये गंदे विचार आ जाते हैं तो ऐसे गंदे विचार सबसे पहले उस स्त्री की बुद्धि और विवेक को नष्ट कर देते हैं। ऐसे विचारों वाली स्त्री प्रत्येक पुरुष को अपने पति के रूप में देखने लगती है। साथियों, अगले दिन जब अनामिका सोकर उठी तो संयोगवश उसकी गली में एक मनिहारा चूड़ी बेचने के लिए आया और अनामिका के घर के सामने चूड़ी बेचने के लिए आवाज लगाने लगा। जब अनामिका ने आवाज सुनी तो अनामिका चूड़ी पहनने के लिए अपने घर से बाहर निकल आई और अपने घर से बाहर निकलकर मनिहारे से कहने लगी, रुक जा मनिहारे, मुझे चूड़ी पहननी है। साथियों, मनिहारा सुंदर कदकाठी वाला एक नौजवान व्यक्ति था। आवाज सुनकर जैसे ही मनिहारा पलटकर अनामिका की तरफ को देखता है, वैसे ही काम वासना में अंधी अनामिका मनिहारे की रूप को देखकर देखते ही मनिहारे के रूप पर मोहित हो जाती है। मनिहारा चूड़ी लेकर अनामिका के पास पहुंचता है और अनामिका से कहने लगता है, बैठो सेठानी, मैं तुम्हें चूड़ी पहना देता हूँ। साथियों, अनामिका के अंदर तो पहले ही कामाग्नि प्रज्वलित थी। मनिहारे की बात सुनकर अनामिका कहने लगती है, अरे मनिहारे, घर के बाहर तो बहुत तेज धूप है, तू एक काम कर, मुझे घर में ही अंदर आकर चूड़ी पहना दे। अनामिका की बात सुनकर मनिहारा अनामिका के पीछे पीछे उसके घर में अंदर आ जाता है। साथियों, इस तरह वो मनिहारा सत्यम के घर में आ जाता है और अनामिका को चूड़ी पहनाने लगता है। जब मनिहारे ने चूड़ी पहनाने के लिए अनामिका का कोमल हाथ अपने हाथों में पकड़ा तो मनिहारे के हाथ पकड़ते ही अनामिका के शरीर में करंट सा दौड़ गया। साथियों, जब मनिहारे ने अनामिका से पूछा, कहो सेठानी जी, तुम्हें कैसे रंग की चूड़ी पहननी है, तो अनामिका कहने लगी, अरे मनिहारे, जैसे रंग की चूड़ियां
तुझे पसंद हो वैसी ही चूड़ियां तू मुझे पहना दे। साथियों, अनामिका ने मनिहारे से ये शब्द कुछ ऐसे अंदाज में कहे, कुछ ऐसे हाव भाव बनाकर कहे कि मनिहारा तुरंत ही समझ गया कि सेठानी जी क्या चाहती हैं। साथियों, जब एक स्त्री खुला आमंत्रण दे और पुरुष कबूल ना करे, ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है। क्रिया के जाल में फंसकर तो न जाने कितने ऋषि मुनियों की साधना भंग हो गई, न जाने कितने ब्रह्मचारियों का ब्रह्मचर्य नष्ट हो गया। फिर साधारण मनुष्य की तो बिसात ही क्या है। भक्तों, इस तरह मनिहारा और अनामिका के बीच में अवैध संबंध स्थापित हो जाते हैं और काम वासना के वशीभूत होकर अनामिका पथभ्रष्ट होकर कुमार्ग के मार्ग पर चलने लगती है। भक्तों, अब तो मनिहारा प्रतिदिन चूड़ी पहनाने के बहाने अनामिका के घर आने लगता है। साथियों, इस तरह अनामिका अपने प्रेमी मनिहारे से काम वासना की पूर्ति करने लगती है। भक्तों, कहते हैं ना कि इश्क और मुस्क छुपाए नहीं छुपते, एक ना एक दिन उजागर हो ही जाते हैं। वही हुआ अनामिका और मनिहारे के साथ भी। जब मनिहारा सत्यम के घर के बार बार चक्कर काटने लगा तो मोहल्ले वालों को मनिहारे और सेठानी पर संदेह होने लगा। मोहल्ले वाले दबी जुबान ये चर्चा करने लगे कि सेठानी और मनिहारे का अवैध संबंध चल रहा है। भक्तों, इधर तो अनामिका अपने प्रेमी के साथ रंगरेलियां मनाने में मस्त थी, उधर सत्यम ने अपना कारोबार समेटा, अपनी पत्नी को देने के लिए उपहार खरीदे और उन उपहारों को लेकर अपने घर के लिए चल दिया। क्योंकि साथियों, सत्यम कारोबार करके जब भी वापस लौटता था तो अपनी पत्नी के लिए उपहार अवश्य लाता था। सत्यम की पत्नी उन उपहारों को देखकर बहुत ही प्रसन्न हो जाती थी। यही कारण था सत्यम जब भी वापस लौटता तो अपनी पत्नी के लिए उपहार जरूर लाता। भक्तों, उपहार लेकर सत्यम अपने घर पहुंचा और घर पहुंचकर जैसे ही उसने वो सारे उपहार अपनी पत्नी को दिए तो अनामिका ने वो उपहार ले तो लिए लेकिन उन्हें देखा तक नहीं और उन उपहारों को ले जाकर घर के कोने में कूड़े की तरह डाल दिया। सत्यम ने जब ऐसा देखा तो इसे देखकर सत्यम को बहुत ही बुरा लगा और सत्यम सोचने लगा कि कहाँ तो मेरी पत्नी मेरे आते ही उपहार मांगने लगती थी और आज इसे क्या हो गया है कि आज तो इसने इन उपहारों को देखा तक नहीं और कूड़े की तरह इन्हें घर के एक कोने में डाल दिया। फिर सोचने लगा शायद मैं 2 महीने बाद वापस लौटा हूँ, इसलिए मेरी पत्नी मुझसे नाराज है, इसलिए मेरे साथ ऐसा व्यवहार कर रही है। भक्तों, अनामिका ने अपने पति के लिए खाना बनाया, सत्यम ने खाना खाया। खाना खाकर दोनों पति पत्नी पलंग पर लेट गए और लेटते ही अनामिका दूसरी तरफ करवट लेकर सोने का नाटक करने लगी। उसके इस व्यवहार को देखकर सत्यम को बहुत ही आश्चर्य हुआ। सत्यम सोचने लगा कि कहाँ तो मेरी पत्नी मेरे आते ही मुझे लाड़ प्यार करने लगती थी और आज ये मेरे पास होते हुए भी इसका मन न जाने कहाँ भटक रहा है। भक्तों, अपनी पत्नी के बेरुखी भरे व्यवहार को देखकर सत्यम को कुछ संदेह हुआ। सत्यम सोचने लगा कहीं मेरी पत्नी का मेरी अनुपस्थिति में किसी अन्य पुरुष के साथ संबंध तो नहीं बन गए। भक्तों, ये विचार आते ही सत्यम अंदर से व्याकुल हो उठा। फिर दूसरे ही पल सोचने लगा नहीं, मेरी पत्नी पतिव्रता स्त्री है, वो कभी मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकती। उसका एक मन तो ये कह रहा था कि उसकी पत्नी बेवफा हो गई है और दूसरा मन ये कह रहा था कि नहीं, मेरी पत्नी मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकती। भक्तों, सत्यम ने काफी विचार विमर्श किया
काफी सोचा और सोचने के पश्चात सत्यम इस नतीजे पर पहुंचा कि पहले मुझे ये पता करना चाहिए कि आखिर मेरी पत्नी की बेरुखी का कारण क्या है। भक्तों, सत्यम पूरी रात इसी उधेड़बुन में लगा रहा। जब सत्यम ने काफी सोचा तो उसे एक युक्ति सूझी। सत्यम अगले दिन सोकर उठा, दैनिक दिनचर्या से निवृत्त हुआ। दैनिक दिनचर्या से निवृत्त होकर सत्यम अपनी पत्नी अनामिका से कहने लगा, प्रिय, मुझे किसी कार्य से नगर से बाहर जाना पड़ेगा, लेकिन तुम चिंता मत करना, मैं इस बार तुम्हारे पास जल्दी ही लौट आऊंगा। भक्तों, सत्यम अपनी पत्नी से इतना कहकर और अपनी पत्नी से 1 सप्ताह की मोहलत लेकर घर से बाहर निकल गया। अनामिका अपने पति के जाते ही प्रसन्न हो गई। सत्यम के जाने के बाद मनिहार जब चूड़ी बेचने के बहाने अनामिका के घर आया तो अनामिका अपने प्रेमी से कहने लगी कि मेरे पति फिर से 1 सप्ताह को नगर से बाहर चले गए हैं। अब तुम पहले की तरह ही रोज रात को मेरे पास बिना रोक टोक के आ सकते हो। सेठानी की बात सुनकर मनिहारा बड़ा ही प्रसन्न हुआ और रात को आने का वायदा करके वो भी वापस अपने घर को चला गया। साथियों, जो सेठ का लड़का था सत्यम, उसका अपने ही नगर में एक मित्र रहता था। सत्यम अपने घर से निकलकर सीधा अपने उसी मित्र के घर जा पहुंचा और मित्र के घर ठहर कर रात होने का इंतजार करने लगा। साथियों, जब रात हुई तो उधर तो वो सेठानी का प्रेमी मनिहारा वायदे के अनुसार अनामिका के पास जा पहुंचा और इधर रात होते ही सत्यम अपने मित्र से अनुमति लेकर अपने घर के लिए चल दिया। साथियों, पैदल पैदल सत्यम अपने मित्र के घर से जब अपने घर पहुंचा तब तक रात्रि के 11 बज चुके थे और सत्यम के घर का दरवाजा अंदर से बंद हो चुका था। सत्यम अपने घर के पीछे गया और घर के पिछवाड़े जो नीम का पेड़ था उस पेड़ के सहारे सत्यम अपने घर की छत पर पहुंच गया और छत से सीढ़ियों के सहारे नीचे उतर गया। साथियों, सीढ़ियों से उतरकर जैसे ही वो अनामिका के कमरे के पास पहुंचा और जैसे ही रोशनदान से अनामिका के कमरे में निहारा तो अंदर का नजारा देखकर सत्यम के तो आश्चर्य का ठिकाना ही नहीं रहा। अंदर का नजारा देखकर सत्यम क्रोध से भर गया। उसने देखा कि उसकी पत्नी अपने प्रेमी की बाहों में मदहोश होकर लेटी हुई है और उसका प्रेमी उसकी पत्नी से कुछ कह रहा है। ये नजारा देखकर सत्यम को क्रोध तो बहुत आया, लेकिन उसने संयम से काम लिया और छुपकर दोनों की बातों को बड़े ध्यान से सुनने लगा। उसकी पत्नी का प्रेमी अनामिका से कह रहा था कि सेठानी, मैं अब रोज रोज तुम्हारे पास इस तरह से नहीं आ सकता, क्योंकि मोहल्ले वालों को मुझ पर संदेह होने लगा है। इसलिए सेठानी, तुम्हारे पास 2 रास्ते हैं, या तो तुम ये रिश्ता यहीं खत्म कर दो या फिर तुम्हें अपने पति को मारकर मेरे साथ कहीं दूर स्थान पर चलना होगा। अपने प्रेमी की बात सुनकर अनामिका कहने लगी, मनिहारे, मैं तुम्हारे बिना तो अब इस जिंदगी की कल्पना भी नहीं कर सकती, इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम मेरा साथ दो और हम दोनों मिलकर सत्यम का कत्ल कर देते हैं। उसके बाद हम दोनों ये रुपया पैसा लेकर किसी अन्य शहर में चले जाएंगे। अपनी प्रेमिका की ये बात सुनकर वो मनिहारा अत्यंत ही प्रसन्न हुआ। अपनी पत्नी और उसके प्रेमी की ऐसी बातों को सुनकर सत्यम सोचने लगा, यदि आज मैंने इन दोनों को नहीं मारा तो ये दोनों कल को मुझे अवश्य मार देंगे। भक्तों, ऐसा विचार कर सत्यम जिस रास्ते से अपने घर पर आया था उसी रास्ते से बाहर निकल गया। घर से निकलकर वो सीधा अपनी दुकान पर पहुंचा
और दुकान पर पहुंचकर सत्यम ने अपनी दुकान में रखा एक तेज धार वाला खंजर निकाला और उस खंजर को लेकर पुनः उसी रास्ते से अपने घर की छत पर पहुंच गया और सीढ़ियों से पुनः घर के अंदर प्रवेश कर गया। साथियों, जब तक खंजर लेकर सत्यम अपने घर पहुंचा तब तक रात्रि के 2 बज चुके थे। उसकी पत्नी और उसका प्रेमी तब तक गहरी निद्रा में सो चुके थे। सत्यम दबे पांव अपनी पत्नी के शयन कक्ष में पहुंचा। उसकी पत्नी के पास ही उसका प्रेमी सोया हुआ था। सत्यम ने अपना खंजर निकाला और एक ही बार में अपनी पत्नी के प्रेमी की गर्दन को धड़ से अलग कर दिया। साथियों, मनिहारे का कत्ल करने के बाद सत्यम दबे पांव कमरे से बाहर निकला और निकलकर उसी नीम के पेड़ पर जाकर बैठ गया जिस नीम के पेड़ के सहारे वो अपनी घर की छत पर आया था और उसी नीम के पेड़ पर बैठकर सुबह होने का इंतजार करने लगा। भक्तों, दूसरे दिन जब सुबह हुई, जब अनामिका जागी तो उसने अपने प्रेमी को अपने बिस्तर पर मरा हुआ पाया। मित्रों, जब अनामिका ने अपने प्रेमी को मरा हुआ देखा तो अपने प्रेमी को देखकर अनामिका बहुत ही घबराने लगी। अपने प्रेमी की लाश देखकर अनामिका सोचने लगी, यदि इस लाश को किसी ने देख लिया और देखकर किसी ने नगर कोतवाल को खबर कर दी तो पक्का मुझे फांसी हो जाएगी। भक्तों, काफी सोच विचार के बाद अनामिका को एक युक्ति सूझी। उसने अपने प्रेमी के मृत शरीर के छोटे छोटे टुकड़े किए और उन टुकड़ों को एक बोरा में भर दिया और उस बोरा को गंगा स्नान के बहाने गंगा में प्रवाहित कराई। मित्रों, जब अनामिका उस बोरा को लेकर गंगा में बहाने जा रही थी तो यह सारा घटनाक्रम सत्यम उस नीम के पेड़ पर बैठा हुआ देख रहा था। जब सत्यम ने ये नजारा देखा तो सत्यम की आंखों में चमक आ गई और वह सोचने लगा कि मैंने अपने एक शत्रु को तो उसके अंजाम तक पहुंचा दिया है, अब मुझे अपनी पत्नी को भी उसकी बेवफाई के लिए उसके अंजाम तक पहुंचाना है। भक्तों, इतना सोचकर सत्यम चुपचाप नीम से उतरा और उतरकर वापस अपने मित्र के घर लौट गया। उस रात्रि सत्यम अपने मित्र के पास ही रुका और दूसरे दिन होते ही सत्यम ने अपनी बनाई योजना के अनुसार बहुत से उपहार खरीदे और उन उपहारों को लेकर अपने घर के लिए चल दिया। घर पहुंचकर सत्यम ने सारे उपहार घर के बाहर ही रख दिए और उन उपहारों को घर के बाहर रखकर और स्वयं घर के अंदर चला गया। जब अनामिका ने अपने पति को देखा तो अपने पति को देखकर अनामिका एकदम से चौंक गई, लेकिन फिर किसी तरह उसने अपने आप को सामान्य किया। फिर सत्यम से पूछने लगी, पिया जी, आप तो 1 हफ्ते की बोलकर गए थे, लेकिन इस बार तो आप 3 दिन में ही वापस लौट आए। पत्नी की ये बात सुनकर सत्यम कहने लगा, हाँ प्रिय, जिस कार्य से मैं किसी के पास गया था उसका देहांत हो गया, इसलिए मैं तुम्हारे पास वापस लौट आया। साथियों, अनामिका ने अपने पति सत्यम के लिए भोजन बनाया। सत्यम ने भोजन किया। भोजन उपरांत सत्यम और अनामिका वार्तालाप करने लगे। अनामिका कहने लगी, पिया जी, हर बार तो आप मुझे उपहार लाते थे, इस बार आप मुझे कोई उपहार नहीं लाए। पत्नी की बात सुनकर सत्यम कहने लगा, क्या ऐसा हो सकता है कि मैं बाहर जाऊं और तुम्हारे लिए उपहार न लाऊं? मैं तुम्हारे लिए उपहार तो लाया था, लेकिन जल्दबाजी में वो सारे उपहार घर के बाहर ही रह गए। तुम जाओ और घर के बाहर रखे सारे उपहारों को उठा लाओ। सत्यम की बात सुनकर अनामिका घर के बाहर गई और उपहारों से भरी बोरी को उठाने लगी, लेकिन भक्तों, वो बोरी बहुत ही भारी थी। अनामिका ने काफी प्रयास किया, लेकिन वो बोरी अनामिका से न उठ सकी। जब बोरी
उससे नहीं उठी तो अनामिका अपने पति से कहने लगी, अरे पिया जी, यह बोरी तो बहुत भारी है, ऐसा इसमें क्या भरा हुआ है। अपनी पत्नी की बात सुनकर सत्यम के मुख से एकाएक निकल गया, अनामिका, कहीं इसमें तुम्हारे प्रेमी मनहारे की लाश के टुकड़े तो नहीं हैं। अपने पति के ये वचन सुनकर अनामिका के चेहरे का रंग बदल गया, उसके चेहरे पर हवाइयां उड़ने लगी। अनामिका सोचने लगी कि मेरे पति को शायद मेरे प्रेम संबंधों का पता चल गया है और अब ये मुझे या तो नगर कोतवाल के हवाले कर देगा या फिर मुझे मनहारे की तरह ही मारकर कत्ल कर देगा। इससे पहले ये मुझे मारे, उससे पहले मैं ही इसका काम तमाम कर देती हूँ। भक्तों, ये विचार कर अनामिका घर के अंदर की तरफ को भागी और घर के अंदर खूंटी पर वो तलवार उतार ली जो कभी सत्यम ने दूल्हा बनते समय पहनी थी। भक्तों, जब तक सत्यम कुछ समझ पाता, अपने आप को संभाल पाता, तब तक अनामिका ने अपने पति पर हमला बोल दिया। तलवार लगते ही सत्यम घायल हो गया और उसकी मृत्यु हो गई। सत्यम की मृत्यु के बाद सत्यम की पत्नी अपने पति की लाश के बराबर बैठ गई और जोर जोर से दहाड़े मारकर रोने लगी। उसका रोना धोना सुनकर सभी मोहल्ले वाले इकट्ठे हो गए। उन्हीं मोहल्ले वालों में से किसी एक ने नगर कोतवाल को खबर कर दी। नगर कोतवाल खबर पाकर तुरंत ही सत्यम के घर पहुंच गया। नगर कोतवाल ने जब सत्यम की पत्नी से पूछा कि सेठ जी की मृत्यु कैसे हुई, तो अनामिका मनगढ़ंत कहानियां सुनाने लगी। अनामिका की मनगढ़ंत कहानी सुनकर नगर कोतवाल को कुछ संदेह हुआ। जब नगर कोतवाल ने अपने सिपाहियों से घर की बारीकी से जांच कराई तो सिपाहियों को खून से सनी तलवार मिल गई। तलवार देखते ही नगर कोतवाल समझ गया कि हो ना हो अनामिका ने ही अपने पति की जान ली है। जब नगर कोतवाल ने कड़ाई से पूछा कि तुमने अपने पति को क्यों मारा, तो अनामिका कुछ देर तक तो इधर उधर की बातें करती रही, लेकिन जब उसे लगने लगा कि अब मैं नगर कोतवाल से नहीं बच पाऊंगी, तो उसने सारा घटनाक्रम नगर कोतवाल को बयां कर दिया। नगर कोतवाल सेठानी की बात सुनकर कहने लगा, किसी ने सच ही कहा है, त्रिया चरित्र जाने ना कोई, खसम मार के सती हुई। भक्तों, इस कहानी से यदि हम प्रेरणा लें तो ये कहानी हमें बहुत कुछ सिखाती है। यदि हम इस कहानी का सही से विश्लेषण करें तो हमें देखने को मिलता है कि जितनी दोषी वो सेठ के मित्र की बेटी अनामिका थी, उतना ही दोषी वो सेठ का पुत्र सत्यम भी था। क्योंकि साथियों, वो अपने व्यापार में इतना व्यस्त हो गया था कि उसे ये ख्याल भी नहीं रहा कि उसके घर में उसकी एक जवान स्त्री भी है, उसकी भी कुछ हसरतें हैं, उसकी भी कुछ इच्छाएं हैं। भक्तों, ऐसी स्थिति तब आती है जब मनुष्य परिवार से बढ़कर पैसों को महत्व देने लगता है। साथियों, पैसा कमाना गलत नहीं है, लेकिन गलत ये है कि पैसे कमाने के चक्कर में अपने परिवार को ही दो पल का समय न दे सको। साथियों, हमें परिवार और कारोबार में सामंजस्य स्थापित करके पैसे कमाने चाहिए। यदि आप पागलों की तरह पैसे के पीछे भागते रहते हो तो एक बार शांत मन से सोच कर देखिए कि आप इन पैसों का क्या करोगे। साथियों, इन पैसों का मूल्य तभी तक है जब तक तुम्हारे माता पिता, तुम्हारे बीवी बच्चे तुम्हारे साथ हैं। जिस दिन तुमको ये अपना कहने वाले तुमसे दूर हो गए, उस दिन यकीन मानिए इन पैसों का कोई मूल्य नहीं रहेगा। ये सिर्फ कागज के टुकड़े बनकर रह जाएंगे। भक्तों, हमारा तो आपसे बस ये ही कहना है कि माया मरी न मन मरा, मर मर गया शरीर, आशा तृष्णा ना मरी, कह गए दास कबीर। भक्तों, आशा करते हैं आप हमारी बातों को समझ गए होंगे और
इस कहानी से प्रेरणा लेकर इसे अपने जीवन में अवश्य लागू करेंगे। साथियों, कैसी लगी आज की कहानी? यदि वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे लिखें और इस वीडियो को अपने मिलने वालों के साथ अवश्य साझा करें। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो आपसे निवेदन है, कृपया हमारे चैनल सत्यार्थ दर्शन को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस कर दें, जिससे आपके पास भी हमारे ज्ञानवर्धक वीडियो समय से पहुंचते रहें। भक्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं किसी अन्य ज्ञानवर्धक वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी भक्तों को मेरी तरफ से जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे, जय श्री श्याम। बोलिए श्री बांके बिहारी लाल की जय।